नमस्कार, एक और सप्ताह की कहासुनी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और आप देख रहे हैं जनता टीवी का खास कार्यक्रम कहासुनी। इस सप्ताह हरियाणा की राजनीति से जुड़े दो बड़े घटनाक्रम देखने को मिले जिस पर जमकर बयानबाजी भी हुई। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कहासुनी में आज क्या कुछ होगा खास। तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा को लेकर अपना सियासी हाइड्रोजन बम फोड़ दिया। तो कैसा सियासी शोर हुआ, और फिर बात प्रोफेसर संपत सिंह की जो कांग्रेस छोड़ इनेलो में वापस लौट गए, साथ ही कांग्रेस को जमकर कोसा भी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम कहासुनी। इस सप्ताह की सबसे बड़ी कहासुनी देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने की, जो पिछले कई दिनों से वोट चोरी के मुद्दे पर एच बॉम्ब यानी हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने की बात कर रहे थे। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में सबसे बड़े धांधली के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 25 लाख वोट चोरी किए गए। उधर बीजेपी ने तुरंत पलटवार करते हुए इस बम को फुस्सी बम बताया। लेकिन राहुल गांधी की इन एच फाइल से न सिर्फ राजनीतिक पारा बल्कि पूरा हरियाणा ही गर्मा गया। देखिए खास रिपोर्ट। राहुल गांधी ने फोड़ा हाइड्रोजन बम। इस सिस्टम से इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया। हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी का आरोप। देश को गुमराह करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। लोक मत जो लोगों की आवाज थी वो दबाई गई। बीजेपी समेत इनेलो का बड़ा पलटवार, क्योंकि वो उसकी मौसी है। 55 साल का आदमी हो गया, कहीं परिपक्वता नजर आ नहीं रही है। उन जो अपने किए हुए कुकर्म है उनके लिए माफी मांगनी चाहिए। गर्मा गया हरियाणा का राजनीतिक पारा। ये वोट परसेंटेज जो बढ़े वो कहां से ले? जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराई जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी वो चुनाव जीती थी, बीजेपी वो चुनाव हारी थी। नवंबर की गुलाबी ठंड में राहुल गांधी ने एच फाइल्स या कथित हाइड्रोजन बम फोड़कर गर्मी बढ़ा दी है, जिसे लेकर हरियाणा में जमकर कहासुनी हो रही है। माहौल ऐसा बन गया है मानो हरियाणा में चुनाव चल रहे हों और इस तरह सियासी टीका टिप्पणी की जा रही है। बयान भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आपको बताते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी द्वारा खोली गई एच फाइल्स में था क्या। राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 पर उठाए गंभीर सवाल। दिल्ली में 5 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोले राहुल गांधी, हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी का आरोप लगाया। दूसरे राज्यों के बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं से हरियाणा में वोटिंग कराई गई। राहुल गांधी का दावा, लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजील की मॉडल का फोटो क्यों? ब्राजील की मॉडल के फोटो का दर्जनों फेक वोट में यूज किया गया। चुनाव आयोग की पूरी मिलीभगत से वोट चोरी किए गए। फर्जीवाड़ा ना होता तो एक तरफा कांग्रेस की सरकार आती। हरियाणा में 2 करोड़ वोटर्स, लेकिन उसमें 25 लाख फर्जी। फेक पिक्चर्स, उसमें ब्राजीलियन मॉडल की पिक्चर। यूपी के बीजेपी लीडर्स, यूपी के बीजेपी कार्यकर्ता आकर हरियाणा में वोट करते हैं, यूपी में वोट करते हैं। ब्लर्ड फोटोग्राफ्स, किसी को रुकवाना हो रुकवा दो, किसी से वोट लगवाना हो लगवा लो। हाउस नंबर 0 जो इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं होमलेस लोगों का है, वो क्लियरली हमने आपको दिखाया कि झूठ बोल रहे हैं। एंड फाइनली डिलीटेड वोटर्स। तो ये है इनकी व्यवस्था। और वो जो मुस्कुरा रहे थे पहले चीफ मिनिस्टर, इसके कारण मुस्कुरा रहे थे। और इस सिस्टम से इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। हरियाणा के सब युवाओं को यह मालूम होना चाहिए
कि आपकी जो सरकार है वो इलिजिटिमेट सरकार है, आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चोरी के चीफ मिनिस्टर हैं, कांग्रेस पार्टी वो चुनाव जीती थी, बीजेपी वो चुनाव हारी थी। राहुल गांधी से पहले भी हरियाणा कांग्रेस के नेता इस तरह के आरोप हरियाणा को लेकर लगा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने पूरे नतीजों पर ही सवाल उठा दिए, जिससे प्रदेश का सियासी पारा पूरी तरह गर्म हो गया है और लगातार इसे लेकर बीजेपी समेत इनेलो भी कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस मुद्दे पर अपने पहले रिएक्शन में कहा कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं। देश को गुमराह करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस ने देश को लगातार पीछे धकेलने का काम किया है। कांग्रेस मुद्दाविहीन हो गई है, कांग्रेस का युवराज मुद्दाविहीन हो गया है। मुझे नहीं पता लगता क्या है क्या नहीं, मैं आज उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। समय आएगा मैं जरूर टिप्पणी करूंगा, क्योंकि उनके पास न कोई मुद्दा है न कोई विषय है। देश को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल के गुमराह कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी बोले कि राहुल गांधी हाइड्रोजन बम की बात कर रहे थे, लेकिन सुतली बम भी नहीं निकला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम को ही चैलेंज कर रहे हैं। प्रकार से यह गंभीर आरोप था, वो परिपक्वता कहीं पर भी राहुल गांधी में 56-57 साल का आदमी हो गया, वो कहीं परिपक्वता नजर आ नहीं रही है। जिस डेमोक्रेटिक सिस्टम से उसके परिवार के 4-4 लोग देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जिस डेमोक्रेटिक सिस्टम से वो स्वयं सांसद है, जिस डेमोक्रेटिक सिस्टम से उसकी बहन सांसद है, उसकी मां सांसद रही, उसको ही वो चैलेंज करना चाहता है। कहीं पसीना वो बहाएंगे नहीं, लोगों के बीच में जाएंगे नहीं, जनता की समस्याएं उठाएंगे नहीं। 2 दिन वहां पर नारे लगा के आए बिहार चुनाव के अंदर, वोट चोर कर। एक तरफ बीजेपी निशाना साध रही है, तो वहीं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के बोल कथित वोट चोरी पर और आक्रामक हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वोट चोरी के जरिए हरियाणा में सरकार चोरी की गई। आज राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शुरू से ये चर्चा थी कि भाई हरियाणा के जो है वो जो लोकमत था, जो लोगों की आवाज थी, वो दबाई गई और चुनाव जो है केवल वोट चोरी नहीं, वोट चोरी के जरिए हरियाणा सरकार की चोरी की गई वहां पर। और उसके कई कारण हैं। राहुल जी ने पूरी तफसील से बताया कितनी वोटें कैसी हैं, क्या हैं, पूरा उन्होंने सबूत देके बताया। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी इस मुद्दे पर राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया और बोले कि राहुल गांधी हरियाणा को गाली दे रहे हैं। तो मंत्री श्रुति चौधरी ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी को आड़े हाथ लेने का काम किया। राहुल गांधी तो कुछ भी कह सकता है। 2 करोड़ वोटें हैं हरियाणा की, 25 लाख जगह जाली है। इसका मतलब हर आठवां आदमी जाली है। ये तो सारे हरियाणा को गाली दे रहे हैं। अरे आप जो पर्चियां दिखा रहे हो, आप ये बताओ कि क्या ये सारी पोल हुई है? अगर किसी की गलती से, प्रिंटिंग मिस्टेक से या किसी भी कारण से 10 वोटें बन गई, पर वो डालता एक है, तो उसका क्राइम तो नहीं हुआ। इस पे क्या कोई बोल सकता है? ये इतनी बेतुकी बात और बेसलेस बात है। सबसे पहले उनको अपनी खुद की पार्टी के अंदर झांक के देखना चाहिए कि क्या हालात हैं और किन हालातों में इन्होंने चुनाव लड़े। और आज ये सब खड़े होके ये बात करना, तो इसका कोई बेस ही नहीं है। सारे लीडर्स चले गए एक-एक करके, ऐसी स्थिति बन गई हरियाणा में। बाबू बेटा को, जिसको एक फ्रेज बन गई है हरियाणा में कि बाबू बेटा को सब कुछ सौंप दिया। इसमें राहुल गांधी जी को ही जानकारी है, बाकी किसी को नहीं, क्योंकि वो उसकी मौसी है, उनके रिश्तेदार हैं, उनका वोट बनवाया उन्होंने, आज उसको लेके आ गए। तो ये इसी तरह के ड्रामे करते रहते हैं। ये जो वोट बने, इस मामले पर कहासुनी थमने का नाम ही नहीं ले रही। पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता ब्रिजेंद्र सिंह ने भी सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा और कहा कि देश भर में फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं, लेकिन बार बार शिकायतों के बावजूद चुनाव आयोग ध्यान नहीं दे रहा।
लोकतंत्र को संभालने की जिम्मेवारी, जो संवैधानिक जिम्मेवारी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, वो किस प्रकार से अपनी आंखें मूंदे बैठा है। और आंखें मूंदे भी नहीं बैठा, वो जानबूझ के बिल्कुल एक्टिवली इस पूरे चोरी का हिस्सा बनते जा रहे हैं, जो कि अब साबित होना शुरू हो चुका है। उनको इस अपनी और जिस संस्था में वो काम कर रहे हैं, जिसको चला रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनको अपनी साख को बचाने के लिए, लोगों में उनका मान बना रहे, उसको बचाने के लिए हमारी जो पूरी इलेक्शन की व्यवस्था है, पूरे लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, उसकी शुचिता बनी रहे, उसकी पवित्रता बनी रहे। कृपया करके उसके बारे में इलेक्शन कमीशन सोच ले। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश बोले कि बीजेपी ने तो 700 किसानों की शहादत को भी नकारा था। राहुल गांधी ने जो सवाल छोड़े हैं उसका जवाब दिया जाए। वहीं करनाल के असंध से कांग्रेस के पूर्व विधायक और 2024 में चुनाव हारने वाले नेता शमशेर सिंह गोगी ने भी वोट चोरी का आरोप लगाया। 4 दिन का समय क्यों बढ़ाया, ये भी कड़ी में 61% से चले थे 67% पे क्यों पहुंच गए। ये वोट परसेंटेज जो बढ़ा, वोट कहां से ले आए हैं। अब ये सारी चीजों का उजागर हो गया और उधर बिहार में फंस गए। तो इसलिए ये कोई कुछ कहे, आज हरियाणा प्रदेश की जनता ने एक राहत की सांस ली है कि राहुल जी ने कम से कम, जो वोट चोरी वाली लिस्ट है उसमें असंध का भी नाम है और हम इसकी निंदा करते हैं। और राहुल गांधी जी के इस मेहनत को और उनके इस प्रयास को एप्रिशिएट करते हुए उसका समर्थन तो करते ही हैं, साथ में हम चाहते हैं कि अगर देश के अंदर इलेक्शन कमीशन है, लोकतंत्र है और संविधान अभी जिंदा है, तो इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराई जानी चाहिए। राहुल गांधी के आरोपों को लेकर बीजेपी ही नहीं बल्कि इनेलो ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा कि वोट चोरी किसने सिखाया। इस खेल की शुरुआत कांग्रेस ने की थी और बीजेपी आगे बढ़ा रही है। अभय बोले कि ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। उन 33 वालों को वोट दिला दी गई, तो सबसे बड़ा प्रजातंत्र का जो सरकारी दुरुपयोग किया गया वो कांग्रेस का है। ये काम कांग्रेस ने शुरू किया। कांग्रेस को इन चीजों को लोगों के बीच में जाकर के कहने से पहले उन जो अपने किए हुए कुकर्म है उनके लिए माफी मांगनी चाहिए। अभय चौटाला द्वारा उठाए गए सवालों पर भूपेंद्र हुड्डा ने उन पर पलटवार किया और कहा कि जिसकी चुनाव में कभी 1 सीट आती हो कभी 2, उन्हें दावे करने में क्या जाता है। हुड्डा ने कहा कि चौटाला के यहाँ भैंस भी दूध ना दे तो कहेंगे कि हुड्डा ने नहीं होने दिया। लोग नेता अभय जी वो क्या बीजेपी को टारगेट तो लोगों को टारगेट करते हैं। मैंने कहा था भाई इनका तो अभय जी के तो दूध भी नाच जाएगी तो वो सुंदर होता मिटवाएगा। बहरहाल राहुल गांधी हरियाणा से पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भी सबूतों के साथ दावे कर चुके हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव परिणाम पर भी ये गंभीर आरोप लगाए थे और अब उन्होंने हरियाणा को लेकर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। गौरतलब है कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटें और कांग्रेस ने 37 सीटें जीती थी। चुनाव परिणाम के बाद कई सीटों को लेकर कांग्रेस के नेता कोर्ट पहुंचे, जहां कई शिकायतें अभी लंबित हैं। कांग्रेस के नेता ईवीएम की बैटरी, मत प्रतिशत में अचानक उछाल और अब मतदाता सूची पर सवाल के बाद से और ज्यादा आक्रामक है। उधर बीजेपी भी लगातार पलटवार करने में देरी नहीं कर रही, लेकिन सवाल गंभीर है। देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या विस्तार से जवाब देता है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। कांग्रेस से इस्तीफा और इनेलो में घर वापसी। इस सप्ताह पूर्व मंत्री संपत सिंह का यह बड़ा राजनीतिक कदम देखने को मिला, जिससे हरियाणा की सियासत एकाएक गर्मा गई। हालांकि इसकी उम्मीदें तभी से थीं जब वो इनेलो की रैली में शामिल हुए थे और वैसा ही हुआ भी। अभय चौटाला ने प्रोफेसर संपत सिंह की घर वापसी कराई, लेकिन इस दौरान काफी कहासुनी भी देखने को मिली। हरियाणा कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। उन्होंने कई बातें रेज की हैं, हो सकता है उसका भी उनको नुकसान उठाना पड़ा हो।
नाराजगी के बाद संपत सिंह ने छोड़ा हाथ। किसको चुनाव लड़ाया राज्यसभा, किसको भेजा राज्यसभा? अपने बेटे को भेजा। 16 साल बाद इनेलो में की घर वापसी। और मेरे लिए भी और पार्टी के लिए बहुत अशुभ दिन था जिस दिन मैंने पार्टी छोड़ी थी और कांग्रेस को ज्वाइन किया। इनको अपनी पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षक बना रहे हैं। 25 सितंबर 2025 को रोहतक में आयोजित इनेलो की इस रैली में पूर्व मंत्री और दिग्गज नेता संपत सिंह की मौजूदगी ने तस्वीर उसी समय पूरी तरह साफ कर दी थी और कयास लगने शुरू हो गए कि संपत सिंह कांग्रेस छोड़ इनेलो में वापस जा सकते हैं। लगातार प्रदेश नेतृत्व पर उनके द्वारा उठाए जा रहे सवालों से भी इस कयासबाजी को बल मिला और इसके करीब 40 दिन बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया। उनकी इनेलो में वापसी पर भी विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा उनके इस्तीफे की चिट्ठी पर बात करते हैं। संपत सिंह ने इस्तीफे में सांसद कुमारी सैलजा की जमकर तारीफ की तो बिना नाम लिए भूपेंद्र हुड्डा को कटघरे में खड़ा किया। संपत सिंह ने लिखा, मुझे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उस क्षमता पर विश्वास नहीं रहा कि वो हरियाणा की जनता के हितों का प्रतिनिधित्व कर सकती है। मैं गर्वित हरियाणवी हूं और अपने प्रदेश की जनता को निराश नहीं कर सकता। हरियाणा के प्रति मेरी प्रतिबद्धता अटूट है, परंतु वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व में मेरा विश्वास समाप्त हो गया है। अतः मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना त्याग पत्र देने के लिए विवश हूं। और मेरे लिए भी और पार्टी के लिए बहुत अशुभ दिन था जिस दिन मैंने पार्टी छोड़ी थी और कांग्रेस को ज्वाइन किया था। तो मैं यही चाहता हूं कि मैं किसी तरह से मेहनत करके संघर्ष करके सभी साथियों के साथ इस पार्टी को उसी ऊंचाई पर फिर पहुंचाऊं। छल इतना किया गया कि जब मैं कांग्रेस पार्टी में गया तो उस टाइम के नेता ने यही कहा था, ए राइट पर्सन इन अ राइट पार्टी। ना तो वो राइट पर्सन रहा, ना वो राइट पार्टी रही। पूरा प्रयास रहा मुझे तो उनको घर बैठाने का। और आज बारंबार मैं अभय सिंह जी का और पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि घर से मुझे उठाने का काम इन्होंने किया है। मैं गया, मेरे जाने से कम 5-6 सीटें कांग्रेस पार्टी को उस टाइम मिली थी। एक गरूर इतना था, ना मुझे कहीं सरकार में ना कोई पार्टी में कहीं कोई जगह नहीं दी गई। अपने इस्तीफे में संपत सिंह ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं और उनके कारण कांग्रेस को नुकसान के बारे में भी लिखा और इसके पीछे इशारों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कारण बताया। आइए बताते हैं किन नेताओं का जिक्र किया संपत सिंह ने। 8 दिग्गजों का जिक्र: चौधरी भजन लाल, राव इंद्रजीत सिंह, कुलदीप बिश्नोई, अशोक तंवर, चौधरी बीरेंद्र सिंह, धर्मवीर सिंह, डॉक्टर अरविंद शर्मा और अवतार सिंह भड़ाना। 2 नवंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजे अपने इस्तीफे में संपत सिंह ने प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा, योग्य उम्मीदवारों को नजरअंदाज कर टिकट धनबल वालों को दिए गए। राज्य नेतृत्व के करीबी लोगों ने स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में कांग्रेस के खिलाफ काम किया। हरियाणा की जनता अब राज्य और राष्ट्रीय नेतृत्व दोनों से निराश है। 2024 की हार के बाद स्वयं श्री राहुल गांधी ने स्वीकार किया कि राज्य नेतृत्व ने व्यक्तिगत हितों को पार्टी से ऊपर रखा, फिर भी वही नेतृत्व बना रहा। इसके बाद 5 नवंबर को संपत सिंह अपने बेटे गौरव संपत सिंह के साथ इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो गए। 10 सीटें लोकसभा की हार गई थी कांग्रेस पार्टी। चलो हार जीत चलती रहती है, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ यही रहा कि हम रोहतक आ रहे हैं। और उसके बाद राज्यसभा का चुनाव आया 2020 में, अगले साल ही आ गया। ये वक्त होता है पार्टी के लीडर को एडजस्ट करने का होता है।
आपके पास एससी की लीडर की कमी नहीं थी, आपके पास बीसी की लीडर की कमी नहीं थी। आपने क्या किया? आप तो रीजनल पार्टी भी नहीं रहे। किसको चुनाव लड़ाया राज्यसभा? किसको भेजा राज्यसभा? अपने बेटे को भेजा। वो फिर एससी बीसी की बात है। 2 हेलीकॉप्टर घर से प्रचार चलते थे। पहले तो टिकट चोरियां की गई, जीतने वाले कैंडिडेट थे उनकी टिकटें काट दी गई, और जिनके पास बाहुबल था और धन बल था उनको टिकटें दी गई, और घर से 2 हेलीकॉप्टर चलते थे। किसी दूसरी जाति को तो नहीं जाने देते थे। उनके खिलाफ तो किसी ने कोई बात कह दी एससी के बारे में, जो शैलजा जी के बारे में कही गई थी, वो कोई छोटी बात नहीं थी। आप उस प्रचार को रोकते, आप कहते हम केस दर्ज करवाएंगे। वो हमारी सम्मानित नेता है, वो करने के बजाय अपने उसको वायरल किया गया ताकि उसका अपमान किया जाए। चंडीगढ़ में इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने उनका स्वागत किया। पार्टी में ज्वाइन करने के साथ ही संपत सिंह को इनेलो में राष्ट्रीय संरक्षक बनाया गया। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने खुद इस बात का ऐलान किया। मैं चौधरी संपत सिंह जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो फैसला चौधरी संपत सिंह जी ने लिया इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के लिए, आज के इनके फैसले से बड़ा दिल नहीं हो सकता। हमें बहुत खुशी है इनको अपनी पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षक बना रहे हैं। जहां इनको संरक्षक की जिम्मेदारी दे रहे हैं, वहीं गौरव संपत सिंह जो है, जो काफी समय से राजनीति में एक्टिव है, इनको भी हम हमारी पार्टी में यूथ के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी देंगे। इस्तीफे को कुमारी शैलजा ने बताया कष्टदायी। संपत सिंह 16 साल पहले 2009 में इनेलो छोड़ कांग्रेस में गए थे और अब एक बार फिर इनेलो में वापस लौट आए हैं। उनके इस फैसले से प्रदेश का सियासी पारा भी बढ़ गया है। एक तरफ आपने सुना खुद संपत सिंह का क्या कहना है, उधर कांग्रेस नेताओं के भी बयान सामने आए हैं। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने संपत सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा, पार्टी हित में कार्य करने वाले नेताओं को छोड़कर जाना कष्टदायी है। ये दुख की बात है और दुर्भाग्य की बात है। हमारे सीनियर नेता हमारे साथी हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की भी है और लोगों में उनकी पहचान भी है। मेरे अपने चुनाव में उन्होंने मेरी मदद की, आए तो उन्होंने कई बातें रेस की हैं, हो सकता है उसका भी उनको नुकसान उठाना पड़ा हो। उन्होंने बहुत सी बातें पहले भी मीडिया में कही हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि उन्होंने बहुत पार्टी में उनका अच्छा योगदान रहा। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष धर्मपाल मलिक ने संपत सिंह पर निशाना साधा। धर्मपाल मलिक बोले, संपत सिंह लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे। बयानबाजी कर रहे थे संपत सिंह। ऐसे में उनका पार्टी से निकलना तय था। कांग्रेस से निकाले जाने के डर से संपत सिंह ने इस्तीफा दिया। अनुशासन समिति के गठन होते ही उन्होंने इस्तीफा दिया। जो विचारधारा के साथ नहीं, उनके जाने से नहीं पड़ता फर्क। सिर्फ स्वार्थ की पूर्ति के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। संपत सिंह सत्ता के लालच में पार्टियां बदलते रहे। सत्ता के लालच में इनेलो छोड़कर कांग्रेस में आए थे। संपत सिंह के इस्तीफे ने एक बार फिर हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी को उजागर कर दिया है। उससे भी बड़ा सवाल, क्या हरियाणा कांग्रेस हुड्डा कांग्रेस बनकर रह गई है? क्योंकि संपत सिंह की ही तरह कई और कांग्रेसी भी यही आरोप लगाते हुए पार्टी को अलविदा कह गए, यानी पार्टी छोड़ गए। उधर पार्टी हाईकमांड ने दोबारा से भूपेंद्र हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाकर अपना स्टैंड साफ कर दिया है। अब आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि संपत सिंह
और इस मामले को लेकर क्या कुछ कहते हैं, तो साथ ही साथ क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस पर प्रतिक्रिया देंगे, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। बात कथित वोट चोरी की हो या संपत सिंह की, इस सप्ताह इन दोनों मुद्दों को लेकर सूबे का सियासी पारा हाई रहा। फिलहाल इस सप्ताह की कहासुनी में इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।